पेशावर के चीफ जस्टिस इब्राहिम ने पाकिस्तान की बेआईनी जमीन पर रात की तारीकी में अदल व इंसाफ करके अपना नाम सुनहरी हरूफ में दर्ज करवाया और इस अदल व इंसाफ को तारीख में याद रखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों, ये 3 जनवरी बुध का दिन था। एक लड़की जो पिछले 8 महीनों से रियासती बदमाशों से अपने आप को छुपाती फिर रही है और आज वो छुपती छुपाती वकील का लिबास पहने पेशावर हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल होती है, जज के सामने अपने रोदात सुनाने के लिए और इंसाफ मांगने के लिए। इसी दौरान कानून के अलम बरदारों को इसकी खबर होती है। पेशावर हाई कोर्ट के दरवाजे पर पुलिस की नफरी को भेजा जाता है। हजारों मोटरसाइकिल, मुतादिद गाड़ियां, सैकड़ों जवानान खैबर पख्तूनख्वा इस निहत्ती लड़की को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं। कमरे अदालत में बैठी वो लड़की सोच रही है कि शायद आज की रात जेल खाने में गुजरेगी। ये मुझे लेकर कैसे जाएंगे? पाकिस्तान में होने वाले हालिया वाकयात उसके दिमाग में घूम रहे थे। कैसे लड़कियों को बालों से पकड़कर घसीटा जाता है, वो सोचती है। क्या बालों से पकड़कर घसीटेंगे? मुंह पे काला कपड़ा भी डालेंगे? मर्द गिरफ्तार करेंगे? रात को क्या सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने कौन आएगा? कितनी जिंदगी मुझे जेल में गुजारनी होगी? ये तमाम मंजर उसकी आंखों के सामने। वो डरती है, घबरा जाती है, जबकि बाहर खड़े रियासती कानून के अलम बरदार इतनी शिद्दत से गिरफ्तार करना चाहते हैं, मानो यूं लगता है जैसे इस निहत्ती लड़की को गिरफ्तार करने के बाद इंडिया की सरजमीन पे पाकिस्तान का परचम लहराने लगेगा। मानो में से गिरफ्तार करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के डेस्कों पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान के लिए तालियां बजाने लगेंगे। मानो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द निहत्ती लड़की है, जिसे गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान के इदारे न जाने कौन सा मार का सर कर लेंगे। इतनी शिद्दत से गिरफ्तारी की कोशिश और वो निहत्ती मासूम लड़की अचानक कैमरे लिए कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं, उससे सवाल पूछते हैं। वो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो हाथ जोड़ती है, वो कहती है, क्या चाहते हो? मजम्मत करवाना चाहते हो? लो, मैं मजम्मत करती हूँ। शहीदों की तौहीन नहीं करती, मैंने शहीदों की तौहीन नहीं की। मेरा भाई शहीद है, वजीरिस्तान में जाके देखो, 6 फीट की कब्र है। मैं इस आवाम की नुमाइंदगी करती रही हूँ। मैंने लेडीज के लिए अस्पताल बनाए हैं। मेरा हक है इलेक्शन लड़ना, मेरा हक है आजाद रहना। मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान के राज किसी को नहीं बेचे। गर्ज अपनी बेगुनाही की हर बात वो कैमरों के सामने करती है कि शायद इन रियासत के लंबरदारों को तरस आ जाए। लड़की अदालत से बाहर जाने से इनकार कर देती है। जज साहब को शायद ताखिर है, सुना है इस्लामाबाद की किसी मीटिंग में है, और बाहर पुलिस खड़ी इंतजार में थी कि कब निकलेगी बाहर तो हम पकड़ेंगे। वो लड़की बाहर निकलने से इनकार कर देती है। रात अदालत में गुजारूंगी, सुबह जब जज साहब आएंगे उनके सामने अपनी बेगुनाही साबित करूंगी, जमानत लूंगी और फिर यहाँ से जाऊंगी। दोस्तों, अदालत में खाना मंगवाया गया और बिस्तर भी मंगवाया गया। अदालत में इस खौफ ज़दा माहौल में खाने की किसको पड़ी थी? वो जज साहब का इंतजार करती है। खबर आती है कि जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। इस घुटन ज़दा माहौल में हल्की सी ठंडी हवा का एक झोंका महसूस करती है। जज साहब कमरे अदालत में दाखिल होते हैं। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। निहत्ती लड़की का वकील उठता है दलाइल देने के लिए। जज साहब उसे इशारे से रोकते हैं और पहला जुमला कहते हैं, और ये तारीखी जुमला था, मेरी बेटी को खाना खिलाओ, उसके बाद केस सुनेंगे। इस पूरे दिन के घुटनज़दा माहौल के बाद, हाथ जोड़ने, माफिया मांगने, पुलिस के सायरन सुनने के बाद ये राहत भरा जुमला, इस शफीक जज की तरफ से वो लड़की अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख पाती, हिचकियों के साथ खाना खाया और फिर अदालती कार्रवाई शुरू हुई। केस सुना गया और जज साहब ने यहाँ जरताज गुल से मुखातिब होते हुए कहा, बेटी आप मुस्कुराइए, आप पेशावर हाई कोर्ट यानी मेरी अदालत में मौजूद हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जज साहब ने केस सुनने के बाद उसको हिफाजती जमानत दे दी। और फिर जरताज गुल ने जज साहब से मुखातिब होते हुए कहा, जज साहब आपकी जमानत के बावजूद बाहर खड़ी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो यहाँ जज साहब ने कहा कि बेटा, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है और ये खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, मैं जानूं और पुलिस जाने, और ये मेरा फैसला है। दोस्तों, यहाँ पे जस्टिस इब्राहिम जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके चंद अल्फाज हैं किसी सेमिनार में कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि मुझसे जरूर पूछा जाएगा, मेरी इबादत या मेरी अनेस्टी मेरे काम नहीं आएगी अगर एक औरत जात बेचारी फर्ज करे खुदा न खास्ता उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिला और वो मेरी अदालत में आती है और वो इंसाफ की
حقدار ہے، اگر میں اس کو انصاف نہیں دے سکتا تو میرا مستعفی ہو جانا بنتا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے 31 سالوں میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو میرے دل میں ہو کہ میں اس کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا۔ دوستو، جب وقت کا قاضی معاشرے میں انصاف کرنے لگ جائے تو معاشرے میں برائی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک جسٹس ابراہیم جیسے جج مزید پاکستان کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایکسپوز دا ریئلٹی۔ شکریہ۔